अगली खबर कोरोना काल से जुड़ी हुई है। कांवड़ यात्रा हो या ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस वक्त कांवड़ यात्रा के वो पक्ष में नहीं है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि कांवड़ लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह जगह गंगा जल पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जो नोटिस दिया था उस पर यूपी सरकार का जवाब आना फिलहाल बाकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ सीमित शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, जबकि उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए रोक लगाई है, लेकिन हरिद्वार से जल मंगवाकर हर जिले में कांवड़ चढ़ाने की सुविधा प्रदान की है। अब केंद्र सरकार ने यह कहा है कि कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। इसके लिए बेहतर होगा कि वो तमाम जगहों पर टैंकर के जरिए गंगा जल उपलब्ध कराए, जिसके जरिए कांवड़ चढ़ाई जा सके। टैंकर से जगह जगह जल पहुंचाने के पक्ष में है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार चाहती है कि इस वक्त कांवड़ यात्रा नहीं हो। कोरोना के काल में कांवड़ यात्रा की वजह से कोरोना और ज्यादा फैल सकता है। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के खिलाफ है केंद्र सरकार। उत्तराखंड सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा उत्तर प्रदेश को देना है उसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश ने अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है। उत्तर प्रदेश ने सीमित शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, जबकि केंद्र सरकार अब कांवड़ यात्रा के खिलाफ है। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस अहम खबर पर सुनवाई होनी है। इस अहम पीआईएल पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा के खिलाफ है, लेकिन जगह जगह गंगा जल टैंकर के जरिए पहुंचाकर कांवड़ चढ़ाई जा सकने के पक्ष में है। अब उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहता है, हलफनामे में वो क्या कहती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये तब दिलचस्प होगा जब उत्तराखंड की सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुकी है। हरियाणा सरकार ने भी कांवड़ चढ़ाने के लिए जगह जगह पर जल चढ़ाने की मंजूरी दी है। धार्मिक महत्व के चलते यात्रा को मंजूरी दी गई है, यह यूपी सरकार ने कहा है। वैक्सीनेशन और नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर इजाजत दी गई है, यह भी यूपी सरकार का कहना है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने यह हलफनामा दाखिल किया है। धार्मिक महत्व को देखते हुए कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा के पक्ष में ये हलफनामा दिया है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। धार्मिक महत्व के चलते यात्रा को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है। यूपी सरकार ने कहा है वैक्सीनेशन और नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी जा सकती है। यूपी सरकार हलफनामे में अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मसले पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार अपना रुख जाहिर कर चुकी है। उसने साफ कर दिया हलफनामे में कि कांवड़ यात्रा को मंजूरी कोरोना काल में नहीं दी जा सकती है। इसके लिए जगह जगह गंगा जल उपलब्ध करवा के कांवड़ चढ़ाई जा सकती है। अब यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल करके कहा है कि उसने सीमित शर्तों के साथ मंजूरी दी है। धार्मिक महत्व को देखते हुए ये मंजूरी जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन की रिपोर्ट के आधार पर इजाजत दी गई है। अंकित गुप्ता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दे दिया, केंद्र सरकार ने हलफनामा दे दिया, दोनों विरोधाभासी। निश्चित तौर पर विकास, और जिस तरीके से फिलहाल अभी मामले की सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देश के जो सभी नागरिक हैं उनका एक जीवन का मौलिक अधिकार है, और इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को अपने उसने जो बात कही है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना का माहौल है और इस वजह से अभी भी वो संकट टला नहीं है। इस सब के बीच में अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वकील की, तो सॉलिसिटर जनरल ने यहां तक कहा कि अगर जो है मुमकिन होता है तो फिर हम जो है लोगों को गंगा जल टैंकर के जरिए उपलब्ध करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यही कह रही है कि उसने जो अनुमति दी है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो कोविड के पूरे प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जाएगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट जरूरी होगी, और पूरी तरह से जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन करने के बाद में ही इस तरीके से कांवड़ यात्रा को अनुमति दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यूपी सरकार से फिर से कहा है कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और सोमवार तक बताए कि
उसका क्या रुख है, और अगर जरूरी लगा तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश भी जारी कर सकता है। और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये अधिकार सर्वोच्च है, यानी कि जो जीवन का अधिकार है वो सर्वोच्च अधिकार है। और इस तरीके से किसी की धार्मिक भावनाओं की बात की जाए तो वो बाद में आती है, लेकिन मौलिक अधिकार, जो जीवन का मौलिक अधिकार है, वो सर्वोच्च है। जीवन का मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, उसको खतरे में डालना मौलिक अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है। ऐसी सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा की पीआईएल पर क्या रुख अपनाता है, क्या फैसला सुनाता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो हलफनामा है वो कहता है कि यात्रा के धार्मिक महत्व को देखते हुए इसकी मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार ने सोमवार तक हलफनामा, यूपी सरकार ने कहा कि नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन की शर्त के आधार पर कांवड़ यात्रा की मंजूरी दी है। ये मामला हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यह अधिकार सर्वोच्च है, धार्मिक भावनाएं इसके खिलाफ हैं। यूपी सरकार अपना हलफनामा दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सोमवार तक दाखिल करे विस्तृत हलफनामा, यूपी सरकार सोमवार तक अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर अहम सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल कर चुकी है। उसने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा कोरोना काल में खतरनाक साबित हो सकती है। यात्रा पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल करके कहा है कि इस मामले में कोरोना काल में वे नहीं चाहते कि कांवड़ यात्रा हो, इसके लिए जगह जगह गंगा जल उपलब्ध करवा के कांवड़ चढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का मौलिक अधिकार है और वो सर्वोच्च है। यूपी सरकार अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक दाखिल करे, ये भी कहा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने सीमित शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, धार्मिक महत्व को देखते हुए मंजूरी दी है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने ये कहा है, धार्मिक महत्व के चलते यात्रा को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन और नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। यूपी सरकार अपना हलफनामा लिखित में दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में, यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निपुण सहगल का रुख कर लेते हैं। निपुण, क्या अपडेट आपके पास? देखिए विकास, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का ये कहना था कि वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखकर और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखकर अनुमति देगी लोगों को सीमित मात्रा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिजिकल तरीके से यात्रा चले, यानी लोग सड़क पर कांवड़ लेकर जाएं आए, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। और यूपी सरकार को हम एक मौका देना चाहते हैं कि पुनर्विचार करें। यूपी सरकार के जो अधिकारी हैं जिस पर विचार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो पुनर्विचार करें इस पर और सोमवार तक हमको बताएं, नहीं तो हमें खुद ही फिर जरूरी आदेश देना पड़ेगा। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारा कर दिया कि आप कांवड़ यात्रा रद्द कर दें। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसी तरह से कहेंगे। गरिमापूर्ण तरीके से कहा है कि आप दोबारा विचार कर लें और हमको बताएं कि क्या आप अनुमति देने के पक्ष में हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको ही जरूरी आदेश पारित करना पड़ेगा। साफ इशारा है कि आप खुद अपनी तरफ से रोक लगा दीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देना पड़ेगा। तो सीधी सी खबर है, सीधे सीधे निपुण सहगल बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट यात्रा के पक्ष में, कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो यात्रा के पक्ष में नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो यात्रा के पक्ष में नहीं है और रोक लगा दी है। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, नहीं तो हम अपनी तरफ से फैसला सुनाएंगे। निपुण, फैसला कब? सोमवार को ही सुनाया जाएगा? निश्चित रूप से जो संकेत है, क्योंकि 25 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, यही वजह है कि बुधवार को मामले पर संज्ञान लेते ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि शुक्रवार को सुनवाई होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा लेट नहीं करना चाहता है। 25 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है, इसको देखते हुए। और कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है विकास, आदेश में दर्ज करवाया है इसको कि जीवन का अधिकार भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये अधिकार सर्वोच्च है। ये सभी अधिकारों से ऊपर आता है। यहाँ तक कि जितनी भी भावनाएं लोगों की अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है, चाहे वो धार्मिक भावना हो, उन सब का नंबर आता है जीवन के अधिकार के बाद। इससे राज्य सरकार इस बात को समझे और भारत के हर नागरिक को जो जीवन का अधिकार उपलब्ध है संविधान से, उसकी इज्जत करे और उसके हिसाब से फैसला ले। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यूपी सरकार से कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर निपुण सहगल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ यात्रा के
सीमित शर्तों के साथ मंजूरी के फैसले पर पुनर्विचार करे। अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से फैसला सुनाएगा। सोमवार को यह फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले साफ कर दिया कि जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये सभी अधिकारों में सर्वोच्च है। निपुण सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिना फैसला दिए ही ये बता दिया गया है कि कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी रोक लगाए। बिल्कुल विकास, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम होता है किसी चीज करना, इसलिए एग्जीक्यूटिव को यानी कि सरकार को एक मौका दिया है, लेकिन मौका देते हुए ये साफ बता दिया है कि उसे करना क्या है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तब सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से आदेश देगा। यानी कि कांवड़ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट कतई मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है, सिर्फ ये चाहता है कि बेहतर हो कि यूपी सरकार ही अपनी तरफ से ऐसा फैसला ले ले। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से फैसला ले और फैसला ये हो कि कांवड़ यात्रा के पक्ष में वो नहीं है, केंद्र सरकार भी पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि इस कोरोना काल में फिजिकल यात्रा हो, यानी कि कांवड़ यात्री सड़कों पर कांवड़ टांग कर निकलें और गंगा जल जगह जगह पर पहुंचाया जाए। इस पक्ष में केंद्र सरकार है, ताकि कांवड़ पूजा की जा सके, कांवड़ चढ़ाई जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।